हर हर महादेव। श्रावण मास महात्म अध्याय 18वां। आशा करते हैं कि कल के अध्याय आपने कथा सुनी होगी। तो उसके आगे की कथा महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं कि पार्वती इसके बाद विशाल कंठकटा देवी के पास जाएं। उनका स्थान पवित्र सावित्री से दक्षिण तथा रेवंत से पूर्व दिशा में है। वे महान पाप पुण्य जय तथा दुखों का नाश करने वाली है। सिद्ध तथा गंधर्व भी उनकी उपासना करते हैं। वे महाप्रचंड दैत्यों का नाश करने वाली तथा महिषासुर मर्दानी है। पुलत्स पुत्र विश्वा ने उसकी स्थापना की है। माघ मास के चतुर्दशी को जो उनकी पूजा करता है वो पशुधन से संपन्न, बुद्धिमान, विद्वान, लक्ष्मीवान और पुत्रवान होता है। इसके बाद दशरेश्वर का दर्शन करें। पूर्व काल में सूर्यवंश के भूषण महाराज दशरथ ने प्रभास क्षेत्र में आकर अत्यंत कठिन तपस्या की और वहां पर एक शिवलिंग की स्थापना करके मुझे संतुष्ट किया और अत्यंत तेजस्वी पुत्र प्राप्त होने के लिए प्रार्थना की। तब मैंने उन्हें त्रैलोक पूजित पुत्र प्रदान किया जिसका नाम श्री राम था और जिनका यश तीनों लोक में फैला हुआ है और आज भी त्रिभुवन के निवासी देवता, असुर, वाल्मीकि आदि जिनकी कीर्ति कथा प्रदान करते हैं। उस शिवलिंग के प्रभाव से राजा दशरथ को महान यश प्राप्त हुआ। वे कार्तिक मास में कार्तिक पूर्णिमा पर विधि पूर्वक धूप दीप पूजा आदि के उपहारों से दशरेश्वर की पूजा करता है। वह यशस्वी होता है। उससे उत्तर कोण में थोड़ी दूर पर भारतेश्वर लिंग है जो भूतल में भारत नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे जिनके नाम से इस लोक में इस देश को भारतवर्ष देश कहा जाता है। उन्होंने मेरे विग्रह की स्थापना करके सहस्त्रों वर्षों तक यहाँ दुष्कर तपस्या की, जिससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें 8 पुत्र और 1 यशस्वी कन्या प्रदान की। इस प्रकार अभीष्ट मनोरथ पाकर राजा भरत कृत हुए और भारत वर्ष के 9 विभाग करके उन्होंने अपने पुत्रों और पुत्रियों एक पुत्री को एक एक भाग बांट दिया। वे द्वीप उन पुत्रों के नाम से ही प्रसिद्ध हैं: इंद्रद्वीप, कुशेरु, ताम्रपर्ण, गौशतिमान, नागद्वीप, मम्य, गंधर्व तथा वरुणी। ये 8 द्वीप हैं और ये कुमारी नाम से प्रसिद्ध 9वां द्वीप है। इनमें से 8 द्वीप जो उत्तर में स्थित थे वे समुद्र में डूब गए, गांव और देश आदि के सहित सागर में विलीन हो गए। उनमें से कुमारी नामक द्वीप ही अवशेष है। ये बिंदुसार से लेकर समुद्र तक दक्षिण तट उत्तर तक फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 9000 योजन और चौड़ाई 1000 योजन है। जो भारतेश्वर लिंग का पूजन करता है ब्रह्म वह सब यज्ञों और दानों का फल प्राप्त करता है। जो कार्तिक मास की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र के योग में भरतेश्वर का दर्शन करता है वह सपने में भी भयंकर नरक को नहीं देखता। वह सावित्री के स्थान पर पश्चिम दिशा में एक स्थान पर 4 शिवलिंग हैं और उनमें 2 शिवलिंग तो पूर्व में हैं और 2 पश्चिम में। उन चारों शिवलिंग के नाम इस प्रकार हैं: कुशवेश्वर, गर्गेश्वर, पौरेश्वर तथा मैत्रेश्वर। जो जितेंद्रिय मनुष्य भक्ति पूर्वक इन चारों शिवलिंगों का दर्शन करता है वो सब पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को जाता है। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को वहां स्नान करके ब्राह्मणों की पूजा करें और उन्हें अपने यथाशक्ति के अनुसार
वस्त्र दे। सावित्री के पूर्व भाग में गड्ढे के अंदर कुंतकेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग है। पूर्व काल में जब पांडव लोग तीर्थ यात्रा के प्रसंग में कुंती के साथ प्रभास क्षेत्र में आए थे तो उस समय कुंती देवी ने वहां एक विशाल शिवलिंग स्थापित किया जो सभी पाप से भय को दूर करने वाला है। कुंतेश्वर लिंग के दर्शन से मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वहां से अग्निकोण में समस्त पापों का नाश करने वाला पूर्व तीर्थ है। अरण्य स्थल है। उसका दर्शन करके मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र नहीं होता तथा उसके 18 प्रकारों के कुष्ठ नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सप्तमी तिथि को त्रिसंगम में स्नान करके पुण्यवान मनुष्य उनका पूजन अवश्य करें। रितेश्वर से दक्षिण भाग में 3 धनुष के पर मर्णेश्वर लिंग है जो माघ के चतुर्थी को जितेंद्रीय होकर पूजा करके रात में वहां जागरण करता है वह यमलोक में भी नहीं जाता। वहीं पर पुण्य दंत ने कठोर तपस्या करके एक शिवलिंग स्थापित किया जिसका दर्शन करके प्राणी जन्म मृत्यु के सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है तथा इस लोक और परलोक में मनोवांछित फल प्राप्त करता है। शीतेश्वर के पास ही थोड़ी दूर पर पूर्व एक और क्षेत्रवेश्वर नाम का एक उत्तम लिंग है। शुक्ल पक्ष की पंचमी को उनका दर्शन करने से मनुष्य को कभी भी सांप नहीं काटता। सरस्वती हिरणा समुद्र का संगम देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उनका नाम मिश्रित तीर्थ है। वहाँ का जल सब जलों में प्रधान है इसलिए वहाँ उत्तम तीर्थ है। सूर्य ग्रहण पर उसकी महत्ता कुरुक्षेत्र से भी बढ़ जाती है। उस स्थान पर किया हुआ जब तब दान कोटि गुना फल प्रदान होता है। इसके आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।